देखो, जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं और ब्रह्मा बाबा की आँखों में आँखें डालकर प्यार के सागर शिव बाबा प्रियतम से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका आनंद ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे शिव बाबा मुस्कुरा रहे हैं। शिव बाबा बोलते हैं, कैसे हो बच्चे, अच्छे से चल रहे हो। कई बार बाबा शाबाशी भी देते हैं, कई बार बाबा डायरेक्शन देते हैं। बहुत खुश होते हैं बाबा जब बाबा के कमरे में ब्रह्मा बाबा की आँखों में आँखें डालकर हम प्यारे शिव बाबा से मुलाकात करते हैं। बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। तो भाई बाबा तो निराकार है, सम्मुख तो अभी है नहीं भाई। हाँ, जब ये साकार मुरली चली थी, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तब तो हम साकार में बाबा को बता देते थे। लेकिन अभी तो साकार में बाबा नहीं है ना, तो फिर अभी कैसे आप पोता मिल देंगे। अभी बाबा के कमरे में जाकर आंखें मिलाकर, नैन से नैन मिलाकर, रूहानी मुलाकात करके अपना पोता मिल दो। हाँ बाबा, आज मेरे से ये गलती हो गई, आज मैंने इसको दुख दे दिया। ऐसा जब हम ऐसा करते हैं तो बाबा को पता लगता है, बाबा के पास वो मैसेज चला जाता है। तब बाबा श्रीमत देते हैं, देखना, आप करके देखना, बाबा की टचिंग आपको होगी, बाबा आपसे बातें ज़रूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं, हर बात में श्रीमत लेते रहो। बाबा मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। हाँ, कोई भी अगर विचार आया, किसी से भी कोई बातचीत करनी है, कोई निर्णय लेना है, किसी के बारे में जानना है ना, किसी से डीलिंग करनी है, कोई चाहे सेवा अर्थ बातचीत करनी है, चाहे कुछ, हर बार बाबा के पास, बाबा के कमरे में जाकर और बाबा से बातचीत कर सकते हैं, श्रीमत ले सकते हैं, है ना। तो जब आप, तो निश्चित रूप से आपको बाबा की टचिंग होगी। वही बाबा कह रहे हैं, ऐसा करने पर ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं तो कई लोग बोले कि भाई हम पोता मिल कहाँ दें। अच्छा भाई, बाबा कहते अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो। सरेंडर बुद्धिबन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्चा दिल चाहिए। ऐसा नहीं बाहर से कह रहे हो तन मन धन सब आपका है, और फिर थोड़ी थोड़ी सी बात में, थोड़ी सी सेवा में कह रहे हो, नहीं मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा ना। नहीं, या मन खराब कर दिए, किसी के व्यवहार में अटक गए, किसी के स्वभाव में अटक गए। नहीं, सच्चा दिल चाहिए। बाबा कहता है, हमने दिल को खराब कर लिया किसी के व्यवहार में, अरे हमारे को सतयुग की बादशाही लेना है, तो ये रास्ते में पड़ने वाले कोई भी सरकमस्टांस, किसी का भी व्यवहार, कोई भी परिस्थिति हमको उलझाए नहीं, तब तो आपका कहेंगे। और आप अपने मन को खराब कर रहे हो, तो जब आपने मन बाबा को दे दिया तो वो मन तो बाबा का हो गया ना भाई। तो आप बाबा के मन को कैसे खराब कर सकते हैं। तन भी बाबा का हो गया, जब तन बाबा को दे दिए तो फिर तन खराब कैसे होगा भाई। हाँ,
आप खाने पीने में सावधानी बरतो, बाकी सेवा में बिल्कुल अच्छे से समझ के सेवा करो। जितने समय रेस्ट देना है शरीर को, वो समय पूरा रेस्ट दो, समय को भी मैनेज करो, तब तो आप तन मन धन सब आपका है कहना सफल होगा भाई। और धन धन हमने दे दिया, फिर हम गाथा गाते रहे कि हमने ऐसा किया वैसा किया, इतना लगाया, कहाँ तक लगाऊं ना, तो वो सही सौदा नहीं हुआ ना भाई, पक्का सौदा नहीं हुआ ना। हाँ, बाबा कहता है निश्चय भी पक्का चाहिए। आप पहले सोच समझ लो। हाँ, धन लगाने के पहले सोच लो कि उस धन को लगाने के बाद आपका दिल तो छोटा नहीं हो जाएगा। तब तो लगाओ। हाँ, और यदि दिल छोटा हो रहा है, बाद में सोच चल रही है कि अब मैं कैसा करूँगा, मेरा इतना खर्चा हो गया, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, ये सब यदि सोच चल रही है तो मत लगाओ। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। मैंने इतना लगाया, ये किया, नहीं, बाबा को क्या दिया आपने, बाबा को क्या करना धन का। आप गीत गाते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं ना भाई। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, ये बात भूलना नहीं चाहिए हमको। शिव बाबा की मत से, हाँ, अपनी मत नहीं लगानी है। मुरलियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक बात बहुत गहरी समझनी है। तो शिव बाबा जो भी हमें बात सिखाते हैं, मुरली में बताते हैं, वो इशारे होते हैं, क्योंकि बाबा को देवी देवता धर्म स्थापन करना है, तो इशारे होते हैं, हमें उन इशारों को समझना है। ऐसा नहीं कि हमने हूबहू कॉपी कर ली। बाबा जो भी बात कर रहे हैं उसके पीछे बाबा के दिल की क्या गहराई है, बाबा चाहते क्या है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जो इशारों में समझेगा, इसलिए बाबा हर बात इशारों में करते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते, स्पष्ट नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा को बहुत बुद्धिमान बच्चे सतयुग के लिए चाहिए। जो इशारों में समझ जाए वो देवी देवता, और जो खूब समझाने पर समझे वो मनुष्य, और जो समझाने पर भी ना समझे उसके लिए क्या बोलेंगे, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तुम हर एक को पता है। क्या पता है भाई? कि बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं बाबा बच्चों को। हाँ, तो बाबा जब गोद लेते हैं, जैसे लौकिक में बाप बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चा पूरा का पूरा गोद में सिमट जाता है कि नहीं? हाँ, तो बाबा गोद लेते हैं तो हमारी बुद्धि भी बाबा में पूरी तरह सरेंडर हो जानी चाहिए, मन को भी पूरा सरेंडर कर देना चाहिए, और पुराने संस्कारों को भी बाबा को दे देना चाहिए। पुराने संस्कारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं, और हूबहू कल्प पहले मुआफिक। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी गहराई है इस बात की, है कि नहीं? जैसे वो फिल्म होती है ना,
तो एक बार एक्ट किए, शूटिंग हो गई, तो जितनी बार वो फिल्म रोल चलेगी और उसमें लाइट ऐसे डालते हैं पीछे से, तो पर्दे में वही दिखाई देगा ना। ऐसा ही ये सूर्य की लाइट, चंद्रमा की लाइट पड़ रही है, हाँ, और सृष्टि का चक्र घूम रहा है, और उस रील के अंदर हम एक्ट करके बिल्कुल रेडी है। तो वही एक्ट चलेगी, रील घूम रही है, सृष्टि का चक्र घूम रहा है, जैसे वो फिल्म की रील घूमती है वैसा ही ये सृष्टि का चक्र घूमता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसे समझना हर एक के बस की बात नहीं है। जो बिल्कुल पूरी तरह पवित्र रहता है, अपने मन को दूषित नहीं करता किसी के भी व्यवहार में, न अपने मन में किसी के प्रति गलत ख्यालात चलाता है, वो इन सब बातों को गहरे से समझेगा। तो जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि भाई सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी होता है, कोई सतो होता है, मैंने देखो कोई सतो प्रधान सत्यता की पराकाष्ठा में रहता है, और कोई सतो, हाँ, और कोई रजो, ऐसे पुरुषार्थी होते हैं ना भाई। और तमो पुरुषार्थी तो कोई काम का नहीं है बाबा। 3 प्रकार के पुरुषार्थी बता रहे, इसमें तमो वाली बात नहीं है। तमो मतलब पुरुषार्थ क्या, कोई नहीं है ना भाई। तभी सोचो, आप सतो प्रधान पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सतो समान कर रहे हैं कि रजो प्रधान कर रहे हैं। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। अब महारथी कौन? अब महारथी हम ऐसे समझने लगते हैं जो अच्छी अच्छी क्लास करा रहे हैं, जो प्रसिद्ध हो गए हैं, जो हैं जिनका प्रचार प्रसार बहुत है, या स्थान विशेष में कोई रहने वाले हैं, जैसे दुनिया में वृंदावन में रहते हैं भाई महाराज, तो वो पूरे एकदम बिल्कुल बढ़िया ही कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। महारथी वो है जो सबको महान बनाता है, उसे महारथी कहेंगे। हाँ, जो सबको आगे बढ़ाता है। हाँ, ऐसे नहीं भाई मैं ही मुरली चलाऊँगा तो मैं ही क्लास कराऊँगा, तो बस जो है VIP बन गए, तो अपनी जो है रुतबा दिखाने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं, वो महारथी नहीं है। महारथी कौन है? जो सबको महान बनाए, हाँ, जो हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको ऊपर उठाए। ऐसा नहीं मैं ही, वो वाला मैंपन भी रहता है, इसे अच्छे से समझना। और कोई घोड़े सवार, अब घोड़े सवार मतलब जो बस खाली अपने ही मन को संभालने में लगा हुआ है, हाँ, वो भी अच्छी बात है, और दूसरे के मन का ख्याल ही नहीं कर रहा है, वो घोड़े सवार। और कोई प्यादे, हाँ, प्यादे मतलब जो डिपेंडेड है, प्यादे डिपेंडेड रहते हैं, सहारे से चलते हैं। बोले वो बड़े लोग जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हम चल ही नहीं पाएंगे, ऐसे नाम दिए हैं। बड़ी गहरी बात बोलते बाबा। तो बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं। तो ऐसे दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, तो हमें देख समझ के अपना पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मिलना जुलना तो सबसे पड़ता है भाई। महारथी से भी मिलना होता है, तो घोड़े सवार से भी, तो प्यादे से भी। जब ये खेल है, शतरंज के खेल में सारी गोटियों में हाथ लगाना पड़ता है, तो उसमें ऊँट भी होता है, घोड़ा भी होता है, तो राजा भी होता है, तो जो है रानी भी होती है, और प्यादे भी होते हैं, हाथी भी होता है। तो ये ज़िंदगी भी शतरंज के खेल की तरह है, बहुत ध्यान से खेलना होता है इसको। बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने ही नहीं है। अब देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, लेकिन दुनिया वाले जानते थोड़ी हैं। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया, मनुष्यों को यहाँ पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं। अब ऐसा दिखाने के कारण क्या हो गया,
सब लोग गोला बारूद तक पहुंच गई बात, हथियार चक्कू सब उठाने लग गए। उनने देखा कि नहीं, देवी ने भी तो हथियार उठाया था, रामचंद्र जी ने भी तो धनुष बाण उठाया था, ऐसा समझ लेते हैं। वास्तव में वो बाण जो है वो ज्ञान के बाण है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। हाँ, जितनी भी कृष्ण की कथा में दिखाते हैं ये सब बड़ा गहरा रहस्य है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, कोई स्थूल शंख थोड़ी है। अब स्थूल शंख आपने बजा दिया, क्या हो गया उससे? और चक्र दिखाते हैं, वो ज्ञान का ही चक्र है भाई, ये सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, कैसे सृष्टि घूमती है। और गदा दिखाते हैं, वो ज्ञान की ही गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं, समझाया भी जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी दे देते हैं वो लोग। बाबा इधर समझाते हैं कमल फूल के समान रखना, तो फिर वो लोग कमल फूल दे देते हैं एक हाथ में। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। हाँ, ज्ञानी तू आत्मा बन के चलना है, ऐसे नहीं मूंझते रहे बार बार ऐसा क्यों वैसा क्यों। कहीं सरकमटांस बिगड़ रहा है तो वहाँ बड़े प्यार से बैठ के और चीर खंड होके बड़े मीठे होकर आपस में क्लियर करना है एक एक बात को, ऐसे नहीं कुछ भी चला रहे हैं। तो कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में कहा बाबा ने, है ना भाई। गृहस्थ मतलब ये अस्थि रूपी शरीर में आत्मा बिल्कुल डिटेच रहे। जैसे कमल फूल क्या होता है, कीचड़ से अलग रहता है। हाँ, तो कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते। जब आप ऐसे इस शरीर रूपी अस्थि से जो ग्रह है, ये अस्थि से बना हुआ ग्रह है, इसमें रहकर जब आप डिटेच रहोगे तो फिर वो गृहस्थ भी बहुत अच्छा संभाल पाओगे। तो ऐसे रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हाँ, हम एक बाप को याद करते हैं, यह कर्म योग संन्यास है। देखो भाई, इसमें अपनी रचना की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं बाबा मिला तो सबको छोड़े, ऐसा तो बाबा कहते नहीं है। परिवार को भी संभालना है। जो घर में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबको बड़े प्यार से संभालना है। ज्ञान मिल गया तो अच्छे से संभालने के लिए मिला ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि हमने सब छोड़ दिया और काय का ज्ञान जब तुमने सब छोड़ दिया तो। हाँ, अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, अभी दुख के व्यवहार को सुख के व्यवहार में परिवर्तित करना है, छोड़ना थोड़ी है। पहले तो एक दो को दुखी देते रहते थे, यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छी छी है। हाँ, किसको सुख समझ रहे हैं? विषय वासना को। उस सुख को काग विष्टा समान कह रहे हैं। विष्टा के कीड़े बन गए हैं बाबा कहते हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं बैठ के। हाँ, बच्चों के लिए ही स्वर्ग है ना। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो बाबा कितने मीठे से पढ़ा रहे हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और फिर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्यों? सरेंडर बुद्धि भी होगा ना भाई। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। जब ऐसे पूरे सरेंडर होते हैं तो बाप भी कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े, एकदम सच्चा। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं। हाँ, बाबा को सब मालूम है तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या बताओगे। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तो गरीब नवाज हूँ,
साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागिरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज बनाई, धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाई, तो दूसरे जन्म में उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। पुण्यात्मा बनते हैं ना भाई, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी बाबा कहते हैं सब कुछ मैं ही देता हूँ। देखो आप जो जो नीचे एक्ट करते हो उसका इनाम, भाई इनाम देने वाला भी तो कहीं चाहिए ना, पगार देने वाला। यहाँ तो सब एक्टर हैं, तो भाई उस एक्टिंग का पगार कौन देगा? कोई ना कोई तो देगा ना भाई। जैसे फिल्म में काम करते हैं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस कलाकार को पैसे देते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर पूरी सृष्टि का डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा है ना भाई। तो तुम फिल्म में काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो ज़्यादा, और ऐसे ही छोटा मोटा काम करोगे तो कम मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है। देखो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। कैसे साक्षात्कार? साक्षात्कार मतलब कोई ऐसे देवी देवताओं का ही साक्षात्कार करा लिए, ऐसे नहीं है। आपके एक एक कर्म का, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है, तो बाबा सब बता देते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार पहले से ही नूंधा है, मतलब वो ड्यूटी ही है बाबा की, हिसाब किताब रखने की और बताने की। देखो तुमने ये किया, अच्छा किया तो अच्छा हिसाब बताएंगे बच्चे, वाह तुम बहुत अच्छे सेवा कर रहे हो। वही हमने कहा था ना कि जब आप योग कक्ष में जाएंगे तो कभी बाबा शाबाशी देते नज़र आएंगे, कभी मुस्कुराते नज़र आएंगे। हमको तो भाई ये अनुभव है, तो बिल्कुल जैसे कि मुंडी हिला रहे हैं बाबा। ये फंतासी बात नहीं है। आप बाबा के कमरे में जाकर देखो, नयन से नयन मिलाओ, फिर देखना कैसे पता लगेगा। बाबा कहते देखो दुनिया में भी धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं कि नहीं? वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में तो देंगे ना भाई। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं ना भाई। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा तो हो ही नहीं सकती। हाँ, निष्काम सेवा तो केवल एक बाबा करते हैं। अब बाबा ने कहा कि मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तो उस अक्षर को सबने ले लिया। ऐसा कोई निष्काम सेवा नहीं करता। हाँ, मंदिर बनवाएगा तो नाम लिखा लेगा, सब जगह सम्मानित होगा, वो चाहेगा कि हाँ मेरा सम्मान हो, ऐसा है कि नहीं भाई? तो कहेंगे ईश्वर से दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं ना भाई। तो बाप ने समझाया फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है, सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ऐसा नहीं कि खूब रखे और कहे कि नहीं है हमारे पास, नहीं। बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो ना, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना भाई। यह तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, और यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। हाँ, बाबा डायरेक्ट आए हैं भाई, है ना। ज्ञान मुरली सुना रहे हैं तो ये ज्ञान सर्वत्र फैले। ज्ञान योग की जितनी सेवा करेंगे उतना ही कमाई न तो भगवान के बारे में सोचते हैं, तुमको न बीज विचार तो बोना करते ही हैं, है। न भगवान को जानते दिया हैं, 21 जन्मों के न लिए महल बन भगवान गया। की क्यों? मानते क्योंकि हैं। गरीब था ना भाई। बस भगवान साहूकार भगवान हीरे की करते मुट्ठी दे रहेंगे। तो बात एक ही है। देखो चावल हमेशा मुट्ठी और आशीर्वाद हीरे की मांगते मुट्ठी, रहेंगे, तो बाबा कितना सरल कृपा कर रहे मांगते हैं। रहेंगे।
तो खूब धन के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास खूब धन आए तो मैं बाबा की सेवा में लगाऊं। अरे भाई, भगवान के मंदिर बाबा जब कह रहा है तुम्हारे पास जो है नियम प्रमाण उतने में ही तुम पूजा पाठ आदि साहूकार और राजाई पद पा सकते हो। भगवान से स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, इसलिए संबंध क्या ज्यादा है नहीं ये पता मैं ही बाबा नहीं की सेवा अर्थ पैसा ले रहा हूँ, करते नहीं क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं विचार करो। ही नहीं सेवा अर्थ खूब पैसा जमा कर रहा हूँ, ये बनवा रहा हूँ, वो बनवा रहा हूँ, नहीं। हमारा कितना आप गहरा अपनी संबंध बन मेहनत गया है। से जितनी सोचो, कमाई करते हैं आप आई हम वेल उनको के लिए बाबा रखो कहते हैं प्यार और से। जितना कर पूरे सको विश्व के जो करो मालिक बाबा के। है, सर्वशक्तिमान साहूकार है, हीरे की मुट्ठी दे तो उनके बात बारे एक ही में है, जब कहते विचार बाबा कुछ करो, कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने दिल डायरेक्शन खुशियों से देते हैं। भर तुम जाता इतना करो, पूछते भी हैं जब खर्चा उनकी कैसे सोच चलता है, चलती है अपने थोड़ा अंदर बचता है तो कि उसी बाबा अनुसार हमारा राय देंगे बाबा। कितना मीठा है, तो बाबा से कितना बातें करने पर शीतल है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसा अनुभव होता भाई है। आई वेल में काम आए तो रोज डायरेक्शन बाबा देंगे, कितना प्यार इतना से करो, पढ़ाते हैं। बाकी हम रेस्पॉन्सिबल हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये मान लो तुमने कि भगवान अपने लिए नहीं बचाया, को हम बाबा के ऐसा भी नहीं कह रहे हैं बाबा कि तुम अपने लिए ना बचाओ, नहीं है। लेकिन और देखो हिसाब हमारे से अंदर कितनी बाबा खुशी की भर यज्ञ गई में है। भी तन मन धन रोज सब लगाओ। बाबा में बाबा कहते हैं अच्छा घर में कोई हाल बना लो। मीठे बच्चे कह के कितना प्यार मान से लो तुम पढ़ाते यज्ञ में नहीं दे रहे हो, जैसे आज बोलते हैं नहीं बाबा, समझ में आया। मीठे यहाँ बच्चे नहीं, ये बाप सेवा ठीक नहीं कर स्वर्ग रहे, हम का यहाँ क्यों दें? तो तुम अपने घर फाउंडेशन में हाल लगा बनवा रहे लो, हैं। जिसमें ये बात बच्चियाँ दुनिया आकर उसको सर्विस तो पता करें, ही नहीं है। वहाँ बुला लो तुम वो तो बाबा स्वर्ग की ऊपर में समझते बच्चियों को, हैं, है ना। नर्क जमीन के हॉस्पिटल नीचे बहुत बड़े बड़े समझते बनाते हैं। हैं, इनको अब भी वो तो खुद बड़ा कहाँ बनाना रह रहे पड़ेगा हैं, पता भाई, ही नहीं है। बहुत आएंगे। अगर जास्ती कहेंगे पैसा फला व्यक्ति है स्वर्ग चला तो गया, यह लेकिन हॉस्पिटल समझेंगे नहीं कि यहाँ हम लोग सब नर्क में रह कौन रहे सी, हैं। ये बाबा की। जब शरीर छोड़ा जैसा जैसा तो गाँव कहेंगे वैसी वैसी चीज। यहाँ कितने बच्चे आकर हमारे वर्षा पिताजी लेंगे स्वर्ग हेल्थ चले वेल्थ गए, का, लेकिन स्वर्गवासी नहीं, हो गए। अभी तुमको ऐसा ऐसा लेकिन करने से खुद को राजा नर्क में है ये नहीं समझते। बहुतों का कल्याण होगा। 21 वो तो जन्मों के नर्क लिए का तुम ऐसे स्वरूप बन अलग जाएंगे। दिखा देते हैं, स्वर्ग का बच्चों की तो ऊपर पूरी संभाल आसमान करनी से है। अलग दिखा देते हैं। हाँ, बाबा साधु कहते संतों हैं, को इन बातों अरे का भाई, बाप नहीं रहता अभी है, स्वर्ग उनको का जो देते हैं वो फाउंडेशन अपने लगा काम में रहे हैं। लाएंगे। न कहीं ऊपर स्वर्ग है ना अभी जो भी यहाँ देंगे वो धरती पर अपने ही कहीं काम में स्वर्ग लगाते है। हैं, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, और तुम अखाड़े बच्चे आदि बनाएंगे। मददगार यहाँ जो बन जितनी मेहनत करेंगे अपना उतना हिस्सा जमा गद्दी कर का लो। मालिक बनेंगे। यहाँ वर्षा मिलता है क्यों? जब क्योंकि बाबा यहाँ बाप पढ़ा रहे हैं ना भाई। फाउंडेशन लगा रहे हैं, जो भी बच्चे तो उस हैं फाउंडेशन में सबको मदद करो। बाप से फाउंडेशन वर्षा भी लगा मिलता है। किसके लिए रहे? सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे, हम मनुष्य आत्माओं के मुझे लिए तो भूल लगा गए रहे हो हैं। ना, हम बच्चों के लिए कितना लगा भटके रहे हैं। हो। टिक्कर बित्तर में ईश्वरी जाकर मत पर ढूंढते चल ढूंढते के अपनी श्रेष्ठ टांगे ही थका प्रारब्ध लेते हैं। बनाओ। बाबा कहता है यह भी ड्रामा में नून है। देखो बाप दादा को यहाँ इन ही बच्चों सुनते की सदा सुनते भी तलाश जब रहती यहाँ है। ही भटक जाते हैं तो फिर पूरे चक्कर जो में बहुत कितना नहीं भटकेंगे भाई। मीठे बाबा कहता है फिर भी ऐसा शीतल होगा। स्वभाव वाले सूर्यवंशी आए, सर्विसेबल चंद्रवंशी बच्चे आए, हैं। फिर कैसे वृद्धि होती तो गई। कई लोग अपना स्टेटस जन्म लेते गए। दिखाते हैं। यह सब तुम्हारी किनारे बुद्धि में रहेंगे। है। भक्ति जानबूझ मार्ग में भी के फल देने वाला जरा मैं ही अपने हूँ। आप को बाबा क्रोधी कहता है प्रदर्शित करेंगे। भाई पत्थर की जड़ नहीं, मूर्ति ऐसा क्या नहीं फल करेंगे देगी। तो बाबा हमारी कोई चुपके से इज्जत दे नहीं देता है करेगा। फल, तो उनको लगता है वाह ये पत्थर की मूर्ति दे रही। अरे वो पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना दे रही है। बाबा कहता है बहुत उन्हें बाबा का मीठा, पता ही नहीं है कि शीतल बाबा अति होना सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हर बात बाबा को सुनते ऐसे बच्चों की हैं। तलाश रहती ये मुरली बाबा की चल रही है तो समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ तो बाबा साकार ब्रह्मा की तन नहीं दे रहे तो क्या फर्क पड़ना है। तो अभी तुम शूद्र वर्ण से सिंपल ही रहना है ब्राह्मण वर्ण के क्योंकि बने बाबा हो। की पसंद तुम बनना है जानते अब हो हमको। हम श्रीमत अब हमको पर दुनिया फिर वालों से की पसंद आदि नहीं बनना है। सनातन देवी देवता बहुत माथा धर्म मार की लिया। स्थापना कर रहे दुनिया हैं। वालों की पसंद बनने पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों बाबा के कहते चक्र में हैं आ गए। सर्विसेबल बाकी बच्चे इस्लामी ही बाप का बौद्ध नाम आदि बाला सब करेंगे। बाई प्लाट्स हैं। जितना बाप का नाटक मददगार सारा बनते हैं, भारत पर ही है। आज्ञाकारी तुम ही देवता वफादार थे, है, तुम ही असुर उतना बने वह हो। वर्षे के रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर हमको तुम तो विकारी बन स्वर्ग की पड़ते हो। बादशाही लेनी है। भ्रष्टाचारी ये पना शुरू हो ख्याल जाता मन है। में हमेशा रहना चाहिए। कहाँ से तुम गिरे ये भी बाबा ने समझाया है, कैसे उठोगे ये भी समझाया है। देखो का अर्थ किसने ऐसी बताया? मुरली
ऐसी बातें इस दुनिया में ना तो किसी वेद में है, ना शास्त्र में, ना किसी ग्रंथ में हो ही नहीं सकता। जरूर चाहिए क्योंकि वेद शास्त्र ग्रंथ सब तो मनुष्यों ने रचे ना भाई। भाई बाबा कह रहे हैं लेकिन तो ये नाम तो मुरली जरूर तो चाहिए ना। प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा चला रहे हैं ना भाई। जैसे तो भाई भ्रष्टाचार भी पहले पिता है। कहते हैं मैं देखो बाबा कहता है भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो और रजो जो तमो आत्माएं होता हैं, है। उन पर भ्रष्टाचार कभी नाम फिर नहीं तमो पड़ता। तक पहुंच जाता है। पुरुषार्थ में तमो शब्द नहीं है, आत्मा जब लेकिन भ्रष्टाचार में आत्मा फिर बनती है, तमो है। मतलब भाई कोई व्यक्ति जैविक प्रक्रिया बेईमानी से करता है तो बने उसमें भी शरीर को ईमानदारी जब तो रहती आत्मा है धारण भाई। करती है, हाँ, देखो भाई ऐसा तुम करोगे तो मैं शरीर पर नाम इतना पड़ता दूंगा, है उसका। तुम ये गफलत करोगे तो मैं तुम्हें, तो वो भी तो ईमानदारी रहती है, बिल्कुल देवताय देता नमः है कहते उसको। हैं। फिर ऐसा नहीं कि गफलती विष्णु करके को फिर भी दिया देवता नहीं। कहते हैं, हाँ, विष्णु तो देवाय बाप नमः समझाते कहते हैं हैं। इस समय सारा झाड़ आकारी है जड़ी तो भूत आकारी अवस्था शरीर को का नाम पाया पड़ा। हुआ है। बाबा कहते देखो बच्चे नाम तो अभी हमेशा यह शरीर पर खलास पड़ता होना ही है। जो एक देवता व्यक्ति धर्म है नहीं है जिस वह नाम फिर से से भी जीवन स्थापन जी रहा होना है, है। उसने शरीर छोड़ तो ये दिया, भ्रष्टाचार वाला झाड़ फिर तो वो व्यक्ति गिरना नया ही है शरीर भाई। लेगा तो उसका वो नाम थोड़ी रहेगा। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु कोई इनका जानता है, ना वर्णन कोई जानता है। कायदेशीर है ही नहीं बड़ी कहीं गहरी पर। बात है। नंबर 1 बात है भगवान हुआ। सतयुग और भगवान तो त्रेता भाई युग एक ही में होते हैं ना। व्यक्ति स्वयं को सर्वव्यापी के ज्ञान पहचानता से है भक्ति भी नहीं चल सकती। कि वो शरीर ओ से अलग गॉड भिन्न है। किसको कहते हैं? लेकिन भाई द्वापर सर्वव्यापी हैं अर्थात तो दो ओ राही गॉड पर भी जब कह पड़ नहीं जाता सकते है, जब स्वयं सब को तरफ भूल बैठे हैं तो फिर काय को पुकारेंगे? सारे दुख, सोचने की बात है। सारी तकलीफ स्वयं को भूलने के कारण ही बाबा है। कहते हैं बाबा ने सतो प्रधान से फिर सबसे सतो पहले तो रजो में हमको आना ही है, इसलिए सब अपने पतित खुद है। की अब देखो भाई, पहचान कराई तमो में तो स्वयं आना ही है, तो अभी क्यों तमो स्थिति बनाए अपनी? बाबा ने बताया अभी क्यों कि पतित देखो, बने? मेरा गाते भी अपना हैं कोई पतित शरीर पावन नहीं होता। आओ बाप बाबा आते कहते हैं ही है सिर्फ पावन एक बनाने। निराकार परम पावन पिता बन रहे हो। परमात्मा है। कहते हैं ना भाई, दुख में जिनका सिमरन नाम सब शिव है। करे, सुख बाकी इस में दुनिया करे न कोई, किसी का ऐसा भी कहते कोई हैं। नाम नहीं है। जब और आफतें ये आती ज्ञान न होने हैं के तब कारण याद करते हैं सब केवल भगवान नाम के ही कहाँ पीछे हो भागते तुम, हैं। परंतु जानते हैं नहीं है। दुखी होते हैं? तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर देवी देवता बनना है। केवल भगवान को नहीं जान रहे हो, भगवान के साथ साथ तुम भगवान की प्राप्ति का भी तुम्हें पता लग रहा है। अभी यह कयामत का समय है। हाँ बाबा समय का इशारा दे रहे हैं, सबका हिसाब किताब चुकत होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास है ही नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा? भाई बल्कि अपनी अवस्था से भी समझ सकते हो। मान लो बाबा से नहीं पूछे, योग नहीं लगाया, तो आप अपनी अवस्था की जांच भी तो कर सकते हो ना भाई, कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ कर रहे हो। जो भी व्यक्ति जो गड़बड़ करता है, चालाकी खेलता है, वो तो जानता है ना। बाबा कह रहा है देखो, बहुत सुंदर इशारे दे रहे हैं बाबा, अभी मार्जिन बहुत है, अभी कोई जो है पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। तो भाई जो भी सुन रहे हो, देखो बाबा कह रहा है, बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण तो अंत में होंगे। इम्तहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो इम्तहान पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी बच्चों को हर प्रकार की समस्या आएगी ही। जब इम्तहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू होगी। मैंने अभी देखो, आप परीक्षा दो आप अच्छे से, खुशी खुशी हर जगह। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा, एक दो को समझ जाएंगे कि यह क्या पद पाएंगे। हाँ, एक दो को बिल्कुल सब समझेंगे अच्छे से। समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है, अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे ना भाई। हाँ, युद्ध के मैदान में तो तूफान आते हैं ना भाई। सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे,
तुमको स्वयं होशियार बनना है। मदद मांगते बैठे रहते हैं, मदद क्यों मांगेंगे भाई? बाबा जो मुरली सुना के इतने अच्छी समझाइश दे रहे हैं, और कैसी मदद करेंगे बाबा? हार अथवा जीत पाना, बाबा कहता है, तुम्हारे हाथ में है। हाँ भाई, कृष्ण जी खाली डायरेक्शन दे रहे थे ना, दिखाया है उन्होंने, कृष्ण दिखा दिया, बड़ी भूल यही हो गई, इसलिए कहानी कहीं की कहीं चली गई। हाँ, उस्ताद कहते हैं, बच्चे यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। उसी को कथा में क्या कह दिया है? निद्रासुर। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ और रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान बना देती है, तो होगा। युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह देलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, कोई पहचान नहीं पाता। खूब तीव्र पुरुषार्थ करने वाला ही मुरली की पॉइंट को अच्छे से समझ पाएगा, नहीं तो ऐसे मुरली तो खूब पढ़ लिए, चाहे जितनी मुरली पढ़ लो उससे फर्क क्या होना है। समझना पड़े मुरली को, एक एक पॉइंट को गहन गंभीर होकर धारण करना पड़े। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। एक दिन मुरली बाबा ने कहा था, जीव आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना भाई। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सदगुरु तो एक ही निराकार है ना भाई। उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुए ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन, सब सीताओं के राम तो एक ही शिव बाबा है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अब नॉलेज लेने के बाद भी यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या फ़ायदा भाई। नॉलेज लेकर फिर परीक्षा भी तो देते हैं विद्यार्थी लोग, तो नॉलेज लेकर फिर परीक्षा भी देनी पड़े। तो जब पेपर आया, परिस्थिति खराब हुई तो तुम वहाँ करने लग गए, तो फिर नॉलेज लेकर किया क्या फिर, है ना। तो बाबा कहता है अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। छोटे छोटे अवगुण होते हैं, हाँ, ऐसा नहीं समझना कि हमारे में अब एक भी अवगुण नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं भाई क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह तो आएंगे ही, बहुत हैरान करेंगे, तुम 63 जन्म के आदी हो इनके साथ, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आए यह दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, यह दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी और दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है। देखो पढ़ाई बाबा की बिल्कुल सरल है, लेकिन बस कोई समझे तब है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। ये निश्चय चाहिए सबसे पहले। मुरली किसकी चल रही है?
हाँ, सदगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है भाई, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि मोह से लटके हैं कई लोग। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है, पालना सबकी करनी है, लेकिन मोह में फंस के नहीं। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, तो भाई पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसा पूछो बीच बीच में कभी किसी से। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग के रचयिता है। भारत स्वर्ग था कि नहीं? अभी नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा ले लो, यह तुम्हारा हक है। रोज़ मुरली सुनो और रोज़ अच्छे से अपने को तैयार करो। ऐसा नहीं झूठ भी बोल रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखे हैं, द्वेष रखे हैं और मुरली सुन रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, नहीं तो बहुत लोग जो है घर परिवार तो छोड़ देते हैं, विषय वासना पर जीत हासिल कर लेते, लेकिन क्रोध पर जीत नहीं पाते। हाँ, चालबाजी करने से चूकते नहीं है, चालबाजी खेलते हैं नहीं, कभी नहीं खेलना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो, याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा भाई, बाबा फिर सब सिखिलदे बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार अंदर में देखो, सार भी वही आया। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है भाई। तूफान तो बहुत आएंगे, और बढ़ेगा तूफान। दूसरी पॉइंट, बाप के डायरेक्शन से सुदा में मिशल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। अच्छा भाई, वरदान संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाले हैं, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतने ही बाबा न्यारे और सर्व के प्यारे हैं। ऐसे फॉलो फादर करो, परिवार बड़ा करते चले जाओ, खूब संगठन बढ़ाओ और न्यारे रहो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न रहो और संतुष्ट रहो। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। मैंने ये सेवा की, वो की नहीं। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा करे, कोई सेलिब्रेशन नहीं मिले आपको, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। अच्छा भाई, स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।